Hello बच्चों, I am Deepa welcoming you all on our YouTube channel Books and Booji Interactive Videos for Kids। पिछली वीडियो में हमने क्लास 4 भाषा अभ्यास पुस्तक का दूसरा पाठ उल्टा पुल्टा का अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम पाठ 3 अनोखा ढंग का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं उमा शंकर जोशी जी। तो बच्चों, यह पाठ गांधी जी के जीवन की एक घटना पर आधारित है और इस पाठ में बताया गया है कि गांधी जी कितने जिम्मेदार थे और वह अपनी प्रत्येक वस्तु को कैसे संभाल के रखते थे और दूसरों को भी जिम्मेदार होने के लिए प्रेरित किया करते थे। इसके अलावा गांधी जी महिलाओं को आत्मविश्वासी व निडर बनाना चाहते थे। तो आइए हम अब इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। नोआखली की घटना है। बच्चों, नोआखली एक जगह का नाम है जो बांग्लादेश में अभी स्थित है। पहले ये भारत में ही पड़ा करता था। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। वह सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। यह उस टाइम की कहानी है बच्चों। ये उस टाइम की घटना है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। ठीक है बच्चों, देखो वो क्या करते थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। वो किसके लिए? शांति का प्रसार करने के लिए। तो प्रसार मतलब होता है फैलाना। ओके, तो वो क्या करते थे, सुबह सुबह एक गांव से निकलते थे और शाम को 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते थे। और वहां पहुंचने के बाद पहले वो लिखने लिखाने का काम करते थे। उसके बाद वो स्नान करते थे और फिर वो स्नान करते हुए अपने पैरों को साफ करते थे, जिसके लिए वो एक खुरदुरे पत्थर का इस्तेमाल करते थे। ओके, एंड ये जो पत्थर था वो बरसों पहले उन्हें मीरा बहन ने दिया था। वह जहां भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुंचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहां है नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाही के घर ठहरे थे वही रह गया होगा, अब क्या करूं? तो बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ ले आओ। अकेले ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तक 15-16 साल की ही तो थी। अकेली कभी कहीं गई ही नहीं थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर वो चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। जुलाहे का मतलब होता है बच्चों जो कपड़े बुनते हैं ना, उनको बोलते हैं जुलाहे। तो जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी।
उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खींच, खींच मतलब झुंझुलाहट। दूसरे, इतना लंबा पैदल सफर। मनु का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता था कि वह पत्थर का टुकड़ा इतना अनमोल है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। भाग्य की बात, पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का तो ठिकाना ना रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी, लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। थककर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े जोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 सालों से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया है तो आज। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, केवल तुम नहीं। आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। कसौटी का मतलब होता है बेटा एग्जाम, एक तरीके से। ओके। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बहुत अनोखा है, बिल्कुल अनोखा है। तो बच्चों, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसमें हमें यह समझ में आया कि हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए और हमें अपनी चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। ओके, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर हमें कोई गिफ्ट देता है या अगर वो हमारे लिए ज़रूरी है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे संभाल के रखना चाहिए। तो बापू भी हमें वही चीज़ समझाना चाहते थे इस कहानी के माध्यम से। तो अब इसके शब्द अर्थ हम देख लेते हैं बच्चों। प्रसार का मतलब होता है फैलाना। उपयोग का मतलब होता है प्रयोग। व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंध। जुलाहा होता है कपड़ा बुनने वाला। खींच मतलब झुलझुलाहट। अनमोल, अमूल्य, जिसका कोई मोल ना हो। निडर, निडर का मतलब साहसी और निर्भीक, जिसे भय ना लगता हो, जो साहसी हो। कसौटी, कसौटी का मतलब मैंने बताया था ना अभी आपको, जैसे कोई एग्जाम होता है, परीक्षा या परख। अनोखा, अनोखा का मतलब होता है निराला। अब हम इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं बच्चों, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा कहानी में से। कहानी में से हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी पैदल यात्रा क्यों कर रहे थे? तो गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। कहानी में से दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी खुरदुरे पत्थर का उपयोग किसके लिए करते थे? इसका उत्तर देखेंगे। गांधी जी खुरदरे पत्थर का उपयोग स्नान करते समय अपने पैर साफ करने के लिए करते थे। तीसरा क्वेश्चन, गांधी जी ने मनु को पत्थर खोजने के लिए कहाँ भेजा? गांधी जी ने मनु को पत्थर खोजने के लिए जुलाहे के घर भेजा। मनु ने जुलाहे के घर तक पहुंचने का क्या तरीका अपनाया? मनु ने जुलाहे के घर तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते से सभी लोग वापस आए थे, उसी रास्ते पर चल पड़ी और पैरों के निशानों को देखती खोजती हुई वह अगले गांव में जुलाहे के घर पहुंच। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन इसका, कहानी के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो कहानी के आधार पर सही उत्तर चुनेंगे बच्चों इसमें। गांधी जी गांव पहुंचकर सबसे पहले क्या करते थे? अब बताओ आप लोग, क्या करते थे? वो स्नान करते थे, भोजन करते थे, लिखने लिखाने का काम करते थे। तो इसका सही जवाब है लिखने लिखाने का काम करते थे।
दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, खा स्वयं सेवक कौन होता है? तो बच्चों, स्वयं सेवक वो होता है जो दूसरों की सेवा के लिए स्वयं तैयार हो जाए, मतलब आपको उसे बोलना ना पड़े, ठीक है? वो अपने आप ही सेवा करने के लिए, अपने आप ही मदद करने के लिए वो तत्पर हो। तो जो दूसरों की सेवा करने के लिए स्वयं तैयार रहता है वह स्वयं सेवक होता है। मनु गांव कैसे पहुंच गई? तो मनु गांव पैरों के निशान देखते खोजते पहुंच गई। देखो, बाकी के ऑप्शंस तो गलत है ना। लोगों से पता पूछते हुए नहीं, कोई लोग मिले ही नहीं उसको। उसे गांव का रास्ता याद था नहीं, वो तो छोटी बच्ची तो थी, वो 15-16 साल की बच्ची थी, वो उसे इतना कहाँ याद था। तो उसने एक तरीका आजमाया कि पैरों के निशान को देखते खोजते वो पहुंच जाए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जो कि है हमारा बातचीत के लिए। बातचीत के लिए का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता, बापू और महात्मा गांधी आदि नामों से पुकारा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उपहार हमें क्यों अच्छे लगते हैं? तो बच्चों, इसका जवाब है, वैसे तो आप इसका जवाब अपने तरीके से देंगे, लेकिन अगर मैं अपने तरीके से इसको बताऊं तो उपहार हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि लोग वो हमें बहुत प्यार से देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मनु वापस आकर क्यों रो पड़ी? मनु वापस आकर रो पड़ी क्योंकि वह बहुत थक गई थी और वह डर भी गई थी। इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेंगे, किसी अनजान जगह से वापस घर आने के लिए आप किन किन बातों व रास्ते में आने वाली किन किन चीजों को ध्यान में रखेंगे? जैसे कोई पोस्टर, बोर्ड, दुकान, अस्पताल, स्कूल आदि। तो हाँ, किसी अनजान जगह से वापस आते टाइम हम इन्हीं सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि जो हमें याद आ जाए, है ना? जैसे कि कोई दुकान पड़ती है, बोर्ड, अस्पताल, कोई पोस्टर हमें याद रहता है, आदि चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ है आपकी कल्पना। अब आपकी कल्पना में आपके दिमाग के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं आप वो यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं हम। इतनी दूर जाने के बाद भी मनु को पत्थर ना मिलता तो क्या होता? तो मेरी कल्पना के अनुसार इतनी दूर जाने के बाद भी मनु को पत्थर ना मिलता तो वह उदास हो जाती, क्योंकि बापू ने उसे वह पत्थर लाने को भेजा था और वह यह भी जानती थी कि वह पत्थर बापू के लिए कितना अनमोल है। यहाँ आप अपनी कल्पना भी लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर उसे पत्थर नहीं मिलता तो क्या होता। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बापू ने अगर किसी को मनु के साथ भेज दिया होता तो क्या वह इतनी परेशान होती? क्यों? सो मेरी कल्पना के अनुसार इसका जवाब, बापू ने अगर किसी को मनु के साथ भेज दिया होता तो वह इतनी परेशान ना होती, क्योंकि फिर उसको डर नहीं लगता और रास्ता ढूंढने में भी उसको परेशानी नहीं होती। इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगर मनु रास्ता भटक जाती तो अगर मनु रास्ता भटक जाती तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाती और उसे घर आने में और भी ज्यादा देर हो जाती, है ना? अब देखिए आपकी बात। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको, चलो। गांधी जी को अपने खुरदुरे पत्थर से बहुत लगाव था। आप अपनी किन्हीं 4 चीजों के बारे में लिखिए जो आपके किसी प्रिय व्यक्ति ने आपको दी हो और आपने उन्हें संभाल कर रखा हो। किताब दादाजी ने दी, क्योंकि दादाजी ने मुझे यह किताब बहुत प्यार से दी थी इसलिए मैंने संभाल कर रखी। तो दूसरी चीज का नाम है घड़ी, देने वाले व्यक्ति का नाम है पापा, क्योंकि उन्होंने वो घड़ी मेरे जन्म दिवस पर उपहार स्वरूप दी थी। तीसरे वस्तु का नाम है साइकिल, देने वाले व्यक्ति है मेरी मम्मी।
संभालने का कारण है क्योंकि साइकिल चलाना मुझे बहुत पसंद है। चौथी वस्तु का नाम है बैग। देने वाले व्यक्ति मेरी बुआ जी। जब मैं अपनी कक्षा में पास हुआ था तो मेरी बूजी ने इनाम स्वरूप दी थी, इसीलिए मैंने वो संभाल कर रखी है। भाषा की बात अब कर लेते हैं बच्चों। इसका पहला सवाल है, दिए गए शब्दों के अन्य नाम चुनकर लिखिए। तो अब यहाँ देखिए, आपको अलग से बॉक्स के अंदर कुछ नाम दिख रहे हैं और यहाँ पे क ख ग घ 4 तरीके के नाम आपको दिए हुए हैं। इनका हमें अन्य नाम, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पर्यायवाची हमें यहाँ लिखने हैं जो इस बॉक्स के अंदर दिए गए हैं। तो बच्चों, स्कूल, यहाँ देखिए विद्यालय और पाठशाला। वन होता है अरण्य एंड कानन। पिता जनक और बापू। रात निशा और रजनी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। दिए गए जोड़े वाले शब्दों से वाक्य बनाइए। सुबह सुबह। साक्षी सुबह सुबह रोज योगा करती है। बजते बजते। 8 बजते बजते आद्विक विद्यालय पहुंच जाता है। लिखने लिखाने। विद्युत को लिखने लिखाने का काम करना बहुत पसंद है। अब जीवन मूल्य देखते हैं बच्चों। जीवन मूल्य में आप देखिए यहाँ पे 3 बंदर दिख रहे हैं, है ना। तो ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। इनके चित्रों को देखकर बताइए कि ये हमें क्या संदेश देते हैं। तो देखो, पहला जो बंदर है इसने आंखें बंद कर रखी हैं, तो कभी भी बुरा मत देखो। दूसरा देखो, दूसरा बंदर क्या है, दूसरे बंदर के कान बंद है, तो कभी भी बुरा मत सुनो। और तीसरा बंदर ने अपना मुंह बंद किया हुआ है, इसका मतलब कि वो बुरा नहीं बोलना चाहता, तो कभी भी बुरा मत बोलो। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो कि है बुरी बातों से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसका आंसर है, हमें कभी भी बुरी बातों को नहीं सुनना चाहिए तथा कभी भी बुरे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। ऐसा करके हम बुरी बातों से बच सकते हैं। अब आ गया हमारा एक्टिविटी टाइम, यानी कि कुछ करने के लिए। अभी देखो साइड पे आपको गांधी जी दिख रहे हैं, तो इनसे जुड़ी किन्हीं 3 चीजें हमें ड्रॉ करनी है और उनके नाम भी लिखने हैं। अब गांधी जी के बारे में अगर हम सोचे तो हमें क्या क्या चीजें याद आती हैं। आप देखो, हमें उनका चरखा याद आता है, हमें उनकी लाठी याद आती है, हमें उनका चश्मा याद आता है, वो एक घड़ी भी रखा करते थे, और भी काफी सारी चीजें थी जो बापूजी से जुड़ी हुई है। तो हमें किन्हीं 3 चीजों को यहाँ पे चित्र बनाना है, उसको ड्रॉ करना है और साथ में उसका नाम लिखना है। तो पहले हम बनाते हैं चरखा। चरखा देखो बच्चों, इस तरीके से बनता है। आप इस तरीके से इसको बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर आप ड्रॉ भी करिएगा। इसको बोलते हैं चरखा। दूसरा देखो, दूसरा है लाठी। बापूजी लाठी लाठी के सहारे चला करते थे और उनकी चाल बिल्कुल सरपट सरपट होती थी। तो देखो, इसे बोलते हैं लाठी। और बापूजी की तीसरी चीज का नाम है चश्मा। आओ चश्मा हम ड्रॉ करते हैं। ये बन गया हमारा चश्मा। गांधी जी का चश्मा, गांधी जी की लाठी और गांधी जी का चरखा। तो बच्चों, हमने गांधी जी से जुड़ी 3 चीजों का चित्र बनाकर उनके नाम लिख दिए हैं और यहाँ हमारा अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है। यह हमारा चैप्टर का नाम था अनोखा ढंग, जिसके लेखक का नाम था उमा शंकर जोशी। सो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आप अगली कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना कर सको। और आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना ताकि उनकी भी कुछ मदद हो पाए।
ओके बच्चों, एंड अगर आपको कोई भी सवाल करना है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उन सवालों के जवाब आपको दे सकूं। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।